हम कर रहे थे क्लास 7, ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 विच इज लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, वो क्या है, लाइंस एंड एंगल्स है। डन। इसका हमने एक्सरसाइज शुरू किया था 5.1 एंड वी हैव ऑलरेडी डन 3 क्वेश्चंस ऑफ दैट। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट इन विच फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मुझे 2 एंगल्स ऐसे पता करने हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो। ठीक है, तो क्या मैंने माना, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल टू बी x डिग्री। ठीक है, एक जो एंगल है, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मेरे पास 2 एंगल्स होंगे x एंड y जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जिसमें से मैंने एक को मान लिया, मेरे पास एक जो एंगल है वो x है और दोनों का मेजर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा है वो उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो एंगल होगा वो x, जो y का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस x। ठीक है भाई, देखो बोल क्या रहा है, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो एक एंगल x और उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x, तो दोनों ही आपस में इक्वल हो गए। क्लियर। अब x का वैल्यू पता करना है, तो इस x को यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है, यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 90। क्लियर। अब ये 2x इज इक्वल टू 90, x डिवाइड कर देंगे, ये 2 को हटाने के लिए यहाँ पर डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो और 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा। तो रिक्वायर्ड एंगल कितना है मेरे पास, required angle is 45. I am having the required measure of my angle is 45 degree. Next question करते हैं, find the angles which is equal to its supplement। तो मेरे को ऐसे एंगल्स का पता करना है, सेम है बिल्कुल इसके जैसा। अब सप्लीमेंट का मतलब 180 जिनका सम होता है। तो एक एंगल मेरा कितना हो गया, x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x के बराबर है पर किसमें, 180 माइनस x हो जाएगा। क्लियर, 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो अब x को यहाँ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 180। इतना क्लियर है। तो नीचे चलते हैं, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 बाई 2, x इज इक्वल टू 90। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। द रिक्वायर्ड एंगल मेजर इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का अगर एंगल होगा एक, तो दूसरा भी 90 डिग्री का हो जाएगा और सम कितना हो जाएगा उनका, 180 हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what change would take in place of 2 so that both the angles remain supplementary? ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले वो समझते हैं। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर ये वाला एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब कह रहा है कि अगर मैं एंगल 1 को चेंज करूँ, ठीक है, तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा, बट उनका सम कितना रहेगा, सप्लीमेंट्री रहेगा। तो पहले तो कह रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल 1 इज प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्लियर है इतना। अब कह रहा है कि एंगल 1 को मुझे कम करना है। ठीक है, एंगल 1 को अगर कम करेंगे तो देखो क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ एंगल 2। एंगल 2 को उधर लेके गए। अब मुझे एंगल 1 को कम करना है। ठीक है, एंगल 1 को कम करना है तो एंगल 2, क्योंकि देखो 180 में से माइनस करूंगी तो एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है इतना। नहीं क्लियर है तो देखो एग्जाम्पल से लेके समझाती हूँ। सपोज करो मेरे पास ये 60 डिग्री का एंगल 1 था। ठीक है, तो 120, अब ये 60 कब आएगा, जब मैं इसमें से 120 माइनस करूंगी। ठीक है, अब इसको मुझे 130 करना है, मतलब इसको 30 करना है। एंगल 1 को घटा रही हूँ तो ये 30 करना है।
तो 30 करना है, तो यहाँ पर कितना और माइनस करना पड़ेगा, 150 और माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एंगल 2 120 था, वो बढ़कर कितना हो गया, 150 हो गया, और एंगल 1 60 था, वो घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। तो जैसे जैसे हम एंगल 1 को घटाते जाएंगे, एंगल 2 क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है इतना? तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, तो एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज बाय द सेम वैल्यू। जितना यहाँ पर घटा रहे हैं, जैसे 60 से 30 है तो 30 डिग्री का लॉस हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर 30 डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो जितना हम एंगल 1 में घटाएंगे उतना ही एंगल 2 में बढ़ाएंगे। क्लियर है इतना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो कह रहा है कि अगर दो एंगल है मेरे पास और दोनों ही 90 डिग्री से कम है, तो क्या उनका सम कभी भी 180 हो सकता है? तो सबसे देखो मिनिमम जो एंगल है वो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। यही एक कॉम्बो है जिसमें हम दोनों एंगल्स के इक्वल होते हुए 180 सम बना सकें। और 90 एक्यूट का मतलब 90 से कम, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट विल नेवर हैपन कि दो एक्यूट एंगल आपका सप्लीमेंट्री 180 सम बना सके। तो वही चीज लिखी है कि नो, इफ टू एंगल्स आर एक्यूट इट विल ऑलवेज बी लेस देन सप्लीमेंट्री, हमेशा ही आपका कम होगा सप्लीमेंट्री 180 से। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो दोनों ही 90 से ज़्यादा हो, तो दोनों ही 90 से ज़्यादा, तो 95 95। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 95 और 95 0, 180 190, ये कितना हो जाएगा 190। अब देखो सबसे कम लिया है मैंने 90, ऑब्ट्यूज का मतलब तो सबसे कम ही है 95 एंगल, तो ये भी क्या हो रहा है, इसका आंसर भी नो हो जाएगा। अब कह रहा है कि दो राइट एंगल, हाँ भाई दो राइट एंगल मिलकर आपका 180 सम बिल्कुल बना देते हैं, 180 सम बिल्कुल बना देते हैं। अब यहाँ देखो इसको अगर समझाना हो तो 89 और 89 लेकर देख लो, तो ये हो जाएगा 18 और एक 16 और एक 17, ये हो जाएगा 178। तो इट इज ऑलवेज लेस देन योर 180 डिग्री। तो जो भी है 90 से कम का एंगल, एक्यूट एंगल 89 सबसे बड़ा एक्यूट एंगल है, तो 89 को भी लेती हूँ तो भी सम 180 आ रहा है, तो ये 180 से कम है, ये 180 से ज़्यादा है, ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ 180 वाला चाहिए। तो ये ही एक पॉसिबिलिटी है कि दो राइट एंगल्स मिलकर ही 180 और सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, its complementary angle is greater than 45 or equal to 45 और less than 45। तो कह रहा है कि मेरे पास एक एंगल है, एक्यूट एंगल है, जो कि 45 से ज़्यादा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होगा, 45 से ज़्यादा होगा, 45 से कम होगा, या 45 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि मेरे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं P एंड Q। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, P प्लस Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है इतना? अब कह रहा है कि एंगल, एक एंगल बड़ा है 45 डिग्री से, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट P इज इक्वल टू मोर देन 45 डिग्री विच इज 46। ठीक है, 45 से ज़्यादा है, कितना है 46 है, तो Q का वैल्यू निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा अपने आप। तो Q को यहाँ पे रखा, 46 को इस साइड लेके गए, तो 90 माइनस 46, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, 4 एंड 4। क्लियर है इतना? 44 आ रहा है, तो 44 इज लेस देन 45, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज लेस देन 45, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? क्या किया है मैंने, दो एंगल्स को लिया है, P एंड Q इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब P को मैंने मान लिया है, देखो बोल रहा है ग्रेटर देन 45, तो 46 मान लिया है, और यहाँ से Q का वैल्यू निकाला है जो 44 आया, विच इज लेस देन 45 डिग्री। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो भी एंगल होगा वो 45 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर यहाँ वाले हैं,
यहाँ पर ये जो हमें फिगर दिया हुआ है इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पूछा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो क्या पड़ोसी है एंगल 2 का, उससे लगता हुआ है। तो जिन भी एंगल्स के बीच में कॉमन आर्म होता है, देखो ये जो है ये कॉमन आर्म है, ये एंगल 1 से भी टच हो रहा है और एंगल 2 से भी टच हो रहा है। तो अगर आपके पास किसी भी दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म है, ठीक है, तो वो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो इनके बीच में कॉमन आर्म है तो यस दे आर एडजेसेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इज एंगल, हाँ तो हम यहाँ पर देखो अब कह रहा था एंगल AOC जो है एडजेसेंट टू AOE। एंगल AOC ये वाला है, एंगल AOE ये वाला है। तो क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? तो ये एंगल एडजेसेंट नहीं है, एक एंगल दूसरे के अंदर है। एक एंगल क्या है, दूसरे के अंदर है। तो ये क्या है, नो, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। अब नेक्स्ट कह रहा है एंगल COE एंड EOD। COE ये वाला और कह रहा है EOD ये वाला, क्या ये लीनियर पेयर है? तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन है का मतलब ये पक्का एक लीनियर पेयर है और यही लाइन उनको अलग कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। अब देखो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि फिगर चला जाएगा हमारा, है ना। तो कह रहा है कि आर एंगल BOD, देखो ये है BOD, BOD दिख रहा है, BOD एंगल नंबर 4 और एंगल DOA एंगल नंबर 5। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? तो हाँ ये देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों एंगल्स भी एक सप्लीमेंट्री, इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यस हो जाएगा, यस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेक्स्ट कह रहा है एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका आंसर भी यस है। ये देखो ये जो है, थोड़ा इरेजर लेके साफ कर लेते हैं, ये देखो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये देखो एंगल 1 एक लाइन और ये दूसरी लाइन, तो यहाँ पर बन रहा है एंगल 1, इसी के जस्ट सामने बन रहा है एंगल 4। तो क्या एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है? तो उसका आंसर भी क्या है, यस। क्या है, यस। विच एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5? एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल होगा वो बताना है। तो देख लेते हैं एंगल 5 ये है। अब ये देखो यहाँ पर दो एंगल्स है, 2 + 3 जो होगा दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। पर ऐसा क्योंकि बीच में E एक लाइन आ गई है तो 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई भी नहीं होगा, 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई भी नहीं होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं है कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर डायग्राम मिसिंग है तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कह रहा है कि आई एम हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन जा रही है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ नीचे है, डन। अब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 5, दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, 3 एंड दिस एंगल इज 4, क्लियर। अब कह रहा है कि इसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं वो निकालो। तो जहाँ पर भी मेरी दो लाइन है, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, एंगल 1 इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। तो 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है और अगर दूसरा पेयर लेना चाहें तो 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं लीनियर पेयर कौन कौन से हैं। तो देखो लीनियर पेयर का मतलब पहली जो लाइन बन रही है, दिस इज अ लाइन, ठीक है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस थोड़ा नीचे कर लें, लीनियर पेयर पूछ रहा है, देखो लीनियर पेयर पूछ रहा है। तो लीनियर पेयर मेरे पास कौन सा हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 1, पहला लीनियर पेयर।
अब दूसरा लीनियर पे ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 5 प्लस एंगल